अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है ना दोस्तों? मैं हूँ इमाम सही। दोस्तों सबसे पहले एक बेहतरीन किस्म का दाना दोस्तों, कम अज़ कम 1 किलो वाला दोस्तों, 1 किलो वाला। और ये कौन सा दाना है, कौन सी मछली है? बहुत ही कम लगती है, ये मोई नहीं है। अक्सर लोग इसको जहन में देखेंगे तो जहन में पहली चीज़ यही आएगी कि शायद ये मोई है, लेकिन ये मोई नहीं है। इसके होंठ बिल्कुल मोई की तरह मोटे हैं, लेकिन ये मोई नहीं है दोस्तों। इसको हम लोग दंदिया कहते हैं। ये दंदिया मछली, आप बोलेंगे ये कौन सी दंदिया मछली? तो दोस्तों ये काला चाया, जिसको मशहूर है ना, काला चाया कहते हैं। और इंग्लिश में इसका नाम ब्लूबर लिप ब्रीम है। ब्लूबर कहते हैं, मतलब कि मोटे होंठ वाली, ठीक है ना। जिस तरह मोई के भी होंठ मोटे होते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में स्वीट लिप कहते हैं, वो एक अलग मछली है। ये मोटे होंठ वाला दंदिया मछली है, जिसको हम लोग काला चाया भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। और दोस्तों कम से कम किलो वाला दाना है माशाल्लाह, बेहतरीन और जंबो साइज़ का दाना। बहुत ही कम हमारे किनारे में इस तरह जंबो साइज़ के किलो वाले या किलो से ऊपर वाले दाने लगते हैं, लेकिन बहरहाल जो मछली लगेगी सारी आपसे शेयर होगी। तो पहला दाना ब्लूबर लिप ब्रीम यानी कि काला चाया। तो ये देखें दोस्तों, एक और ज़बरदस्त साइज़ का पुखिया, ठीक है ना। ये भी छोटा दाना है, और लेकिन ये बहरहाल खाने का तो है, टंटे के वटे खा सकते हैं, लेकिन बहरहाल मट्टी वट्टी बहुत ज़्यादा लग गई इसके ऊपर। तो इससे पहले भी अच्छे 8-10 दाने लग चुके हैं, और बेहतरीन साइज़ के लगे। इससे थोड़े बड़े बड़े भी हमें जाके लगे, और कुछ बहुत बड़े काले चाय जो किलो वाले हैं वो भी लगे, और तकरीबन आधा किलो से ऊपर वाले खगे लगे, 6-7 दाने खगे भी लगे हैं, गेंगड़े वगैरह। तो मिक्स तरह की मछली थी, हर तरह की मछली लगी है, ठीक है ना। जंडिये हो गए, पुखी हो गए, इसके अलावा जेबरे गेंगड़े हो गए। तो हर तरह का शिकार हुआ और ज़बरदस्त मछली लगी थी। तो आपसे शिकार शेयर कर रहे हैं हम लोग। तो बहुत मज़ा आया शिकार का। तो बहरहाल रात में शिकार बड़ा सोच समझ के आपने जाना है। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तकरीबन हर तरफ ठंड चल रही है। और टेम्परेचर के हवाले से मैं एक छोटी सी वीडियो एंड में और भी अपलोड करूँगा, आप लोगों ने वो लाजमी सुननी है। दिखाओ भाई सनो, दिखाओ, सामने आओ या दाना दिखाओ दोस्तों। ये देखें माशाल्लाह गेंगड़ा निकला, गेंगड़ा। और छोटे साइज़ में गेंगड़ा है दोस्तों, आपको पता है बड़ी ख़तरनाक मछली होती है, कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत कम लोग इसको खाते हैं, ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं। बट छोटे साइज़ में तो हम लोग भी इसको रिलीज़ कर लेंगे, लेकिन रिलीज़ करने से पहले एक वीडियो इसकी बना रहे हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं। और इसको टेरापून कहते हैं दोस्तों, वैसे हम लोग गेंगड़ा कहते हैं, काफ़ी छोटे साइज़ में। तो मुँह बंद कर देता है जब भी इसका कांटा निकालो, और गुड़गुड़ा रहा होता है, गुस्से में होता है, तो बड़े एहतियात से इसका कांटा निकाल के इसको रिलीज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो शेयर करेंगे गेंगड़े की भी। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे गेंगड़े लगे जो मैंने शेयर नहीं किए आपके साथ। माशाल्लाह दोस्तों, ये देखें मेरी फेवरेट मछली लग गई है, जो मुझे बड़ी पसंद है। तो लोग इसको जेबरा गेंगड़ा कहते हैं, हम लोग भी कह सकते हैं जेबरा गेंगड़ा, लेकिन बहरहाल ये ब्रॉन्ज स्टिप गरंट है, यानी कि तांबे की धारी वाली मछली है। और ये गरंटर की मतलब टाइप है, यानी कि दोतर मछली की नस्ल में से है, और ये बड़ी ज़बरदस्त होती है, ठीक है ना। इसका गोश्त भी बड़ा अच्छा होता है, खाने में इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ पे जेबरा गेंगड़ा के नाम से बड़ी मशहूर है, और तकरीबन हर किनारे पे आपको इस मच्छी का शिकार मिल जाएगा, यानी कि ये आपको लगेगी ज़रूर। ऐसा लग रहा है कि जैसा पिन आया हो, और हर डोर के ऊपर इस तरह के दाने आ रहे हैं, पाव वाले, 1.5 पाव वाले। और पुखिए अच्छे साइज़ के, बहुत ज़बरदस्त साइज़ के पुखिए बोल सकते हैं हम इनको। और बेहतरीन मछली होती है दोस्तों, और बड़ा ज़बरदस्त सा कपड़दान का जायका होता है, ये डंडिया का जायका होता है, ये किसी वगैरह का जायका होता है, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता इसका जायका होता है। और वाइट गोश्त होता है, बड़ी ज़बरदस्त मछली होती है। तो अच्छा गेम, बहुत ज़बरदस्त गेम। और आज गोश्त भी दिखाते हैं आपको कि बहुत अच्छा गेम हो रहा है। हर डोर के ऊपर अच्छे और बड़े साइज़ के दाने लग रहे हैं, और इसके अलावा बड़ा चाया भी एक लगा है, वो भी नीचे रखा हुआ है। तो बड़ा अच्छा गेम चल रहा है माशाल्लाह दोस्तों। देखिए मैंने जैसा कि बताया कि आपको अलग से इसकी थोड़ी सी डिटेल भी बताऊंगा। और कुछ लोग इसको बहरहाल चाय भी बोलते हैं। धारियाँ आती हैं, जब धारियाँ थोड़ी ज़्यादा काली होती है तो वो चाय कहलाता है। काला चाय भी होता है, ठीक है, एक सफ़ेद चाय होता है, तो कुछ लोग उसको सफ़ेद चाय कहते हैं। लेकिन बहरहाल इसको पुखिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके येलो फिन ब्रीम है, येलो फिन नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। तो येलो फिन ब्रीम बोलना भी गलत नहीं है, पुखिया या नेहरा बोलना भी गलत नहीं है। लेकिन जब ये धारियाँ थोड़ी ज़्यादा काली हो जाती हैं तो हम इसको चाया कहते हैं, ठीक है ना। और ये मुख्तलिफ रंगों में भी होता है। तो बहरहाल दंदिया मछली है, चाहे जो भी मछली का मैं नाम ले रहा हूँ, चाया बोलूँ, पुखिया, नेहरा, कुछ भी बोलूँ, लेकिन ये सब के सब दंदिया हैं, ठीक है ना। तो दंदिया मछली है, बेहतरीन गोश्त की, वाइट गोश्त की, बड़ी ज़बरदस्त मछली होती है दोस्तों। और इससे पहले भी लगी, अभी भी लग रही है, छोटे छोटे साइज़ में आ रही हैं। बहरहाल आपसे शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा जो बड़े दाने हैं वो भी आपसे शेयर किए, खगे भी शेयर किए। हर तरह की मच्छी का शिकार हो रहा है, और अच्छा गेम है आज। तो बेहतरीन है दोस्तों, आप लोग से वीडियो शेयर हो रही है।
तो ये देखें दोस्तों, इससे पहले भी तकरीबन किलो वाला एक दाना लगा था और 2 दाने इस दफ़ा लगे हमें बेहतरीन साइज़ के 2 दाने लगे थे इस साइज़ के चाय हो गए। और मैंने बताया था कि ये मोई नहीं होती बल्कि ये मोई से मिलती जुलती मछली है, लेकिन इसके होंठ बहुत बड़े बड़े मोटे होंठ नहीं, जैसे मैं उंगली की तरफ में इशारा करके आपको बता रहा हूँ, जैसे कि चाय के होते हैं, ठीक है ना। तो ये चाय, ये काला चाय इसको हम लोग कहते हैं। इसमें 2-3 रंग आते हैं, वाइट चाय भी आता है, ठीक है ना, वो थोड़ा स्लेटी कलर का होता है। तो मेरा ब्लूबर लिप ब्रीम इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं, ब्लूबर लिप ब्रीम, यानी कि ज़्यादा मोटे होंठ वाली मछली, जैसा कि मोई के होंठ होते हैं, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल ये डंडिया है, मोई की बनावट अलग होती है और ये भी बेहतरीन मछली है। बहुत ज़्यादा एक का शिकार बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगती है किनारों के ऊपर, लेकिन इस साइज़ के माशाल्लाह लग जाना बहुत बड़ी बात है। तकरीबन किलो वाले दाने 2 लगे थे और बहुत ज़बरदस्त शिकार हुआ था दोस्तों। तो इसके अलावा छोटे भी लगे, वो भी सारे आपसे शेयर किए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, फैसल भाई ज़बरदस्त हो गया। तो ऑनलाइन वीडियो दोस्तों, फैसल भाई को दाना लगा और दाना आपको दिखा रहे हैं कौन सा लगा है। और माशाल्लाह दोस्तों, फैसल भाई को एक बेहतरीन साइज़ का खगा लग गया है। और खगे को हम लोग कैटफिश कहते हैं, कैटफिश वैसे खगा कहते हैं दोस्तों। ये भी बड़ी अच्छी मछली होती है। तो ज़्यादातर लोग इसका सालन वगैरह बनाते हैं, तो आपसे कुछ लाइव वीडियो शेयर करेंगे। और ठंड का शिकार है, फैसल भाई गुड हो गया, हमने भी डोरे डाली हुई हैं दोस्तों। आपसे सारा शिकार, सारी मछलियाँ 1 बाय 1 इंशाल्लाह शेयर होंगी। और बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, हर डोर पे चाल हो रही है। इससे पहले भी दलिया वगैरह लगे और अभी भी गेम फिशिंग इज़ ऑन। तो और खेलेंगे, देखेंगे और कौन कौन सी मछलियाँ लगती हैं, वो भी आपसे 1 बाय 1 सारी शेयर करेंगे। आज के हवाले से दोस्तों ये रिपोर्ट है। और ठंड है, थोड़ा देख कर जाएँ आप लोग भी शिकार खेलने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक है। तो दोस्तों, कुछ मछलियां दिखाने के बाद अब आपको जो है ना मौसम की थोड़ी सी अपडेट आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे दोस्त यार कमेंट्स कर रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर और व्हाट्सअप के ऊपर, और मौसम की अपडेट मुझसे पूछ रहे होते हैं। तो उस हवाले से मुझे बहुत अच्छा लगता है मौसम की अपडेट वीडियो के थ्रू अपलोड करना। और दोस्तों, मौसम के जो मामलात हैं, 1-2-3 दिन से शिकार चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन दिन के अंदर ख़ास तौर पर जो दिन की रिपोर्ट है वो बहरहाल बेहतर है रात की निस्बत। वजह आप सबको पता है, सर्दियाँ हैं, ठीक है ना। और जो मेन फैक्टर है टेम्परेचर वाला, वो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है रात को। और अभी आपको ये बताऊं कि दोस्तों, आज ये वीडियो अगर आप देखेंगे मंगल के दिन आपको अगर वीडियो मिलती है, तो मंगल के दिन जो है चाँद की 14 तारीख होगी। और 14 तारीख को कन्फर्म आपका जवार लगा हुआ है, क्योंकि ये जो जवार होता है कम से कम 18 तारीख तक रहता है। तो अगर आज 14 तारीख है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले भी 2 से 3 दिन तक जवार रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है कि अभी तकरीबन 2-3 दिन तक और जवार रहेगा। और 14 तारीख है तो जवार है, और जवार में अच्छा शिकार होता है किनारों के ऊपर या बॉटम के अंदर भी। तो मसला ये है, जवार वाले हिसाब से तो चलो ठीक है मामला, लेकिन दूसरा मामला है हवा वाला मामला भी बिल्कुल ठीक है। हवा भी नॉर्मल इतनी ख़ास नहीं है। अगर अगले 24 घंटों की मैं बात करूं तो तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर से तेज़ हवा नहीं चलेगी, जो बहुत ही कम है। इसका मतलब ये है कि हवा का भी कोई ख़ास मसला नहीं है, कोई वरम होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर लोग कश्ती में जाएंगे तो उनको मतलब आराम से खेल सकते हैं, कोई वरम चक्कर वगैरह, उनको उल्टी वगैरह नहीं होगी। तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन जो तीसरी चीज़ है वो थोड़ी सी नेगेटिव है, ठीक है ना। और वो थोड़ी नहीं ज़्यादा नेगेटिव है रात के हवाले से, और वो है हमारा टेम्परेचर। तो दोस्तों, बड़ी हैरत अंगेज़ बात यह है कि अभी कराची का 2 दिन पहले जो रात का टेम्परेचर था ना, वो 8 डिग्री तक ड्रॉप हुआ है। 8 डिग्री, यानी कि 8 डिग्री तक नीचे गया है। और मैंने आपको पहले भी ये बात बताई अपनी वीडियो के थ्रू कि टेम्परेचर जो है कम से कम 20 डिग्री होना चाहिए। अगर 20 डिग्री से नीचे होगा तो मच्छी जो है चारे पे स्ट्राइक नहीं करेगी, आपको शिकार नहीं लगेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 दिन पहले कराची में 8 डिग्री तक टेम्परेचर गया है। बहुत ही, यानी 8 डिग्री तो बहुत कम होता है ना। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें, अगर 8 डिग्री गया है और आमतौर पे जो रात को टेम्परेचर गिर रहा है वो तकरीबन 11-12 डिग्री है, तो 20 डिग्री से वो भी बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है फिर शिकार आपको नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये मेरी साइंस स्पीड की वीडियो है। और यहाँ पे कुछ लोग लड़के खड़े हैं, वो केकड़े वगैरह पकड़ रहे थे, तो मैंने उनकी वीडियो भी बनाई थी और दिखाया भी था पहले भी आपको। ये एक लाल परी भी इनको लगी थी और इन्होंने केकड़े भी पकड़े थे। तो ये मछली दोस्तों लाल परी कहलाती है, ठीक है ना। बड़ी अच्छी मछली होती है और ज़्यादातर ये साइज़ में छोटी होती है, बड़े साइज़ की बहुत कम ये लगती है ना। तो खैर बहरहाल आप ये मछली भी इंजॉय करें, किनारे भी इंजॉय करें, ठीक है ना। हम यहाँ पे, अब मैं और फैसल भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ की वीडियोस मैंने बनाई है पिछले दिनों, तकरीबन महीना 1.5 में यहीं पर आए और बेहतरीन किस्म का शिकार हमने खेला है। बड़े साइज़ के मुश्के निकाले हैं, छोटे साइज़ के मुश्के निकले। लाल परियाँ बहुत ज़्यादा निकली हैं, ब्रॉन्ज स्ट्रिप ग्रंट यानी ज़ेबरा गेंगड़ा भी यहाँ बहुत ज़्यादा हमें लगा है, किस्सियाँ लगी हैं। बड़ी अच्छी जगह है और बड़ा अच्छा शिकार होता है यहाँ पे फतराटी के आसपास। हालांकि जाल लगा होता है लेकिन फिर भी यहाँ पे बेहतरीन शिकार चल रहा होता है। तो दोस्तों, मौसम के हवाले से मेरा मशवरा फ़िलहाल भी आप लोगों को यही है कि दिन में अगर आप लोग के शिकार के प्रोग्राम बंद रहे इन दिनों में, तो पानी बहुत अच्छा है, दिन में अच्छा शिकार हो रहा है, रिपोर्टें आ रही हैं मेरे पास।
और लेकिन रात का जो शिकार है ना, अगर रात में आप जाएंगे भी तो ये जहन में रखना, बहुत हो गया 9-10 बजे तक, बस 9-10 बजे के बाद आपको शिकार लगना तकरीबन नामुमकिन इस वजह से हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर जो है ना शाम को 7 बजे गिरना शुरू हो जाता है। तो जो टेम्परेचर दिन में अभी जिस तरह मिसाल के तौर पर अभी दिन में चल रहा है 25 से 26 डिग्री, ये तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि 20 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए, तो मछली लगेगी आपको 25-26 के ऊपर। लेकिन जब जैसे शाम के 7 बजेंगे यही टेम्परेचर जो 25 डिग्री है 26 डिग्री है ये टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा और शाम के 7 बजे ये टेम्परेचर आपका 20 डिग्री पे चला जाएगा। फिर जैसी रात ऊपर जाती जाएगी टेम्परेचर गिरता जाएगा, यानी कि 7 बजे के बाद 8 बजे ये और गिरेगा, 9 बजे और गिरेगा, तो तकरीबन 10 बजे तक आपका जो टेम्परेचर है ना वो 16-17 डिग्री तक चला जाता है। तो मच्छी तो 20 डिग्री के नीचे वैसे भी स्ट्राइक नहीं करेगी, मुँह नहीं खोलेगी। तो जब 16-17 पे जाता है तो शिकार लगना रात को तकरीबन 10 बजे के बाद बंद हो जाता है। और जब और रात होती है, आधी रात होती है, 11-12-1 बजता है, तो टेम्परेचर जो आपका 17 डिग्री वाला है वो 12 डिग्री पे चला जाता है, ठीक है ना। तो पिछले तकरीबन 10-12 दिन से यही मामला चल रहे हैं। इस वजह से रात को तकरीबन जितने भी लोग जा रहे हैं सबको लाड़ा हो रहा है, रात को किसी को भी शिकार नहीं लग रहा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि रात को आपने शिकार पे नहीं जाना है, ठीक है। कोशिश करें दिन में अगर आपका प्रोग्राम बनता है आप लोग बिल्कुल जाएँ। तो ये देखें इनके दाने, छोटा पुखिया भी एक निकला हुआ धदिया, और ये देखें मुश्का दोस्तों क्रोकर, ठीक है ना। ये टूथलेस क्रोकर कहलाता है और मेरे हाथ के अंदर है, ठीक है। इसके दांत नहीं होते, तो ये मुश्का भी काफ़ी अच्छा होता है और ज़्यादातर छोटे साइज़ में होते हैं, ये भी बड़े साइज़ के बहुत कम लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन खैर बॉटम में गडानी खोड़ा जो अंदर का एक पॉइंट है ओपन सी वाला, वहाँ पे बड़े साइज़ के लगते हैं, लेकिन किनारों के ऊपर पतराठी के आसपास काफ़ी छोटे साइज़ के लगते हैं। हम तो इतने छोटे साइज़ के रिलीज़ कर देते हैं, लेकिन बहरहाल एक भाई ने पकड़ा हुआ तो मैंने सोचा आपको दिखाता हूँ ये भी दोस्तों। तो बहरहाल कुछ मैंने शिकार आपसे अपना शेयर किया है और उसके साथ साथ मैंने आपको मौसम की अपडेट दी है। तो मौसम की अपडेट आप लोगों ने जहन में रखनी है और रात के हवाले से ख़ास तौर पर सब कुछ जहन में रखना है कि रात को आपने शिकार पे नहीं जाना है, ठीक है ना। दिन में अगर कोई प्रोग्राम बनता है तो दिन में आप लोग बिल्कुल जाओ, लेकिन रात में फ़िलहाल आपने अवॉइड करना है।